प्रिय बच्चों, मैं सुनील तिवारी आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीयो भागः के अध्याय 3 स्वावलंबनम के भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इस आज की कक्षा में हम प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, पृष्ठ संख्या 14 पर अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। प्रश्न संख्या 1 में हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। क्या करना है आपको? उच्चारण। प्रश्न संख्या 1 में हम उच्चारण करने जा रहे हैं। विंशति है अर्थात 20, द्वाविंशति है अर्थात 22, चतुर्विंशति है अर्थात 24, पंचविंशति है अर्थात 25, अष्टाविंशति है अर्थात 28, नवविंशति है अर्थात 29, त्रिंशत अर्थात 30, द्वात्रिंशत, 32, त्रयत्रिंशत, 33, चतुर्त्रिंशत, 34, अष्टात्रिंशत, 38, नवत्रिंशत, 39। तो यहां देखो, ये जो शब्द हैं इनको अपन अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे त्रय है और त्रिंशत। ये संधि करने पर विसर्ग का यहां स बना है, तो त्रिंश त्रिंशत बना है 33। ऐसे ही इसको हम 34 को तो क्या कहेंगे? चतुह और त्रिंशत, ये भी लिख सकते हैं चतुह त्रिंशत। तो यहाँ पर भी विसर्ग और बाद में यहाँ पर तय होने से विसर्ग का स यानी सत्व विसर्ग संधि बन रही है। यहाँ कौन सी संधि बन रही है? सत्व विसर्ग संधि। आगे चलिए, चत्वारिंशत यानी 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43। तो यहाँ पर भी त्रय अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं, त्रय चत्वारिंशत। यहाँ पर भी चतुः चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत यहाँ संधि करके लिखा गया है। सप्त चत्वारिंशत 47 और 50 क्या होता है? 50। तो यह प्रश्न संख्या जो 1 है, यहाँ आपको इनका सही उच्चारण करना है और नोटबुक में लिख करके संख्या याद करनी है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। यस, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कैश्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में
सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो किसके मकान में, किसके घर में, किसके भवन में है? तो आप कस्य हटा देंगे और कस्य के स्थान पर लिखेंगे श्रीकंठस्य। श्री कंठस्य, श्रीकंठ के घर में, श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य गृहे या भवने, यह पूरा सेंटेंस फिर लिखेंगे, भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। नेक्स्ट है कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई भी सेवक नहीं है? तो किसके घर पर नहीं था? श्री कृष्ण मूर्ते, श्री कृष्ण मूर्ते है, ऊपर रे लगाएंगे और यहां विसर्ग डालेंगे, कृष्ण मूर्ति के, यहां षष्ठी विभक्ति है, श्री कृष्ण मूर्ते है। गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, किसने आतिथ्य किया, किसने स्वागत किया? तो किस किसने किया था? एक तो श्री कृष्ण मूर्ति ने किया, श्री कृष्ण मूर्ति है, और किसने किया? तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, तस्य माता पिता च, माता पिता च। तो क्या आ जाएगा आंसर? श्रीकंठस्य आतिथ्यम श्री कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, ये बीच में हट जाएगा, इसके जगह आंसर आ जाएंगे आपके। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख मिलता है? तो कहाँ मिलता है? स्वावलंबने, अपने आप पर आत्मनिर्भर रहने में ही सबसे बड़ा सुख है। तो क्या आंसर बनेगा इसका? स्वावलंबने, स्वावलंबने। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, श्री कृष्ण, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर पर कब गया? तो प्रातः नववादने, कदा की जगह क्या लिखेंगे? प्रातः नव वादने। तो आंसर बनेगा श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं प्रातः नववादने अगच्छत्। अगला देखिए, कृष्णमूर्ति कति करम करः शांति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? तो कति की जगह क्या आ जाएगा? अस्तौ, 8 कर्म करा है। तो आंसर क्या आ जाएगा कति की जगह? अस्तौ। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है कि चित्राणि गणित्वा, चित्रों को गिनकर तददः संख्यावाचक शब्दम लिखत, उनके संख्यावाचक शब्द को लिखिए। वन, तो ये है अपने को काउंट करने, बेटाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 यानी 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टादश।
अष्टादश घटानी, 18 घड़े, अष्टादश घटानी। देखें आगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 अर्थात 21। 21 को क्या कहेंगे, एक विंशतिः, एक विंशतिः। अब क्या है ये, आम, बहुत सारे आम है तो तत्ते तानी, घटम घटे घटानी, आम्रम आम्रे आम्राणी। तो बहुवचन है इसलिए आम्राणी, यहां पर आया बहुवचन में घटानी। ओके, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितने हैं, 15। तो 15 को क्या कहेंगे, पंचदश। 15 को क्या कहेंगे, पंचदश। पंचदश, पंचदश। और ये क्या है, गेंद है, गेंद को क्या कहेंगे, कंदुकानी। पंचदश कंदुकानी, 15 गेंदे हैं। ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3, 12 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए, 36 को हिंदी में कहते हैं 36 और संस्कृत में कहते हैं षट त्रिंशत। षट त्रिंशत। अब क्या है ये, मोमबत्तियां, इनको क्या कहेंगे, संस्कृत में मोमबत्ती को क्या कहते हैं, सिकुत्व, सिकुत्व, शिखथ वर्तिकानी, वर्तिकानी। बहुवचन है इसलिए वर्तिकानी आया है। शिखथ, यह पढ़ेंगे सिकथ, वर्तिकानी यानी मोमबत्तियां। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 24। 24 को 24, और 24 को क्या लिखेंगे अपन, चतु, चतु है विंशति लिख सकते हैं, या मिला करके लिखेंगे तो विसर्ग का रै बन जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि, चतुर विंशति है, चतुर्विंशति है। कैंची, कैंची को क्या कहेंगे, कंचकानी, कंच कानी। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए, 33। 33 को कहते हैं 33, और संस्कृत में क्या कहेंगे, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। क्या है ये, पत्ते, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं।
मंजूषातः, मंजूषा से अंकानाम कृते पदानि चिन्हुत, अंकों के लिए पद चुनिए। यह है चत्वारिंशत्, इसको कहते हैं अपन 24। सप्तविंशति 27, एक त्रिंशत् 31, पंचाशत 50, अष्टाविंशति 28, त्रिंशत् 30 और चतुर्विंशति 24। तो यहां देखिए हमारे लिखा है 28 को क्या लिखेंगे? अष्टाविंशतिः। 27 को क्या लिखेंगे? सप्त 27। 30 को क्या लिखेंगे? 63। 31 को 1 63। 1 63। 24 को चतुर्विंशति। चतुर्विंशति है। 50 को 50। और 40 को 44। 44। 44। प्रश्न संख्या 5। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुजे वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा से और पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ देखो ये किसान है, ये दो बैल है और ये बैल इसके जोते हुए हैं, यह खेत को जोत रहा है। यहाँ दो मजदूर है या किसान है, खुदाई कर रहे हैं। यहाँ जो किसान है या मजदूर जो लोग हैं वो पौधों का रोपण कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, यह मंजूषा है, मंजूषा की सहायता से यहाँ पर अपने को वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य लिखो, एषः कृषकः एषः कृषकः, यह किसान क्षेत्रं कृषति। तो ये जो पहला वाक्य हमारे बन रहा है ये है, यहां से ऐसा है कृषकः क्षेत्रं कृषति, यह किसान खेत को जोतता है। दूसरा, एतौ कृषकौ
एतौ कृषकौ एतौ कृषकौ खनन कार्याम, यानी खुदाई कर रहे हैं वो, तो खुदाई को क्या कहेंगे? खनन कार्यम। खनन कार्यम कुरुतः, खनन कार्यम कुरुतः। तो यहाँ देखो, ये दूसरे में आए तौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। अब जो बाकी बच गए उससे अपने को 3 नंबर वाक्य बनाना है। एते कृषकाः, एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। ये सब किसान धान का रोपण करते हैं। तो एते कृषकाः, यहाँ देखो आपके आया हुआ है एते कृषकाः, ये सब किसान धान्यम धान्यम रोपयन्ति। तो इस प्रकार से मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से हमारा वाक्य निर्माण कार्य पूरा हुआ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। अधोलिखितान सम्यवाचकान अंकान पदेषु लिखत। यहाँ हमें सम्यवाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे इसको? शब्द वादनम, शब्द वादनम, सार्ध द्विवादनम, इसको क्या कहेंगे? एकादश वादनम, एकादश वादनम, सार्ध चतु है वादनम, शार्द एक वादनम, पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, नववादनम, सार्ध द्वादश वादनम, अष्ट वादनम, सार्ध सप्त वादनम। तो एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, जब यही जो समयवाचक शब्द है अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो वादनम की जगह फिर वादने वादने लिखेंगे। वाक्य प्रयोग करते समय वादनम हटा देंगे और वादने वादने लिखते रहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। षड यानी होता है 6, इसका मतलब होता है 30, ये हो गया 31, ये 2, 12 और 28। तो ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती है? षड ऋतवः भवन्ति। कितने? षड, षड ऋतवः भवन्ति। मासा
माशा क्या होता है? द्वादश। माशा कितने होते हैं? द्वादश। एकस्मिन मासे, एकस्मिन मासे, एक महीने में 63 और एक 63, 30 या 31। फरवरी मासे अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। मम शरीरे, मेरे शरीर में हाथ हैं द्वौ। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में दो हाथ हैं। तो देखो 6 ऋतुएं होती है, 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मास में सामान्यतः सामान्यतः 28 दिन होते हैं, विंशतिः। और मम शरीरे द्वौ हस्तौ, तो 1 नंबर, 2 नंबर में द्वादश, 3 नंबर में 63 फर्स्ट वाले में, और ये सेकंड वाले में, और 4 में अष्टाविंशति, और 5 में द्वौ। धात्र्यम, ये आपको याद करने हैं। भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतूनाम चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपद, आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनः। तो प्यारे बच्चों, चैत्र और वैशाख को मिला करके कहते हैं अपन वसंतः, ज्येष्ठ और आषाढ़ को मिला करके कहते हैं अपन ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद को कहते हैं वर्षा ऋतु, और आश्विनी और कार्तिक को कहते हैं शरद ऋतु, और मार्गशीर्ष और पौष है हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन शिशिर है। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती है और 12 महीने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास पूर्ण हुई। आगे की कक्षा में हम अपने पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ्य पढ़ेंगे, और आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में यह सारा कार्य करना है और इसे याद करना है। आगे की कक्षा के इंतजार में रहिए।